बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल से मैं देख रहा हूँ कि इतनी जो है वो बिल्कुल जो हुकूमत है वो बिल्कुल पागल ही हो गई है ये पीटीआई के फंडिंग केस के मामले को लेके। और आप आज तो उन्होंने जो बहुत ही सीनियर लीडरशिप है, असद कैसर साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, अली जैदी हैं, डॉक्टर सीमा हैं, इन तमाम लोगों को एफआईए ने नोटिस जारी कर दिए। फिर हमारे जो ऑफिस के 4 मुलाजमीन हैं उनको जो है वो एफआईए ने बुलाया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला है क्या। सो आपको समझ होनी चाहिए, मैं इसकी तफसीर आगे चल के बताऊंगा। ये जो अकाउंट्स हैं ये टोटल 13 अकाउंट्स हैं, और ये जो अकाउंट्स हैं ये हमारे जो तमाम लोग हैं उनको जो टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है इन अकाउंट्स में, इन 13 अकाउंट्स में वो 2 करोड़ रुपया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस तरह से आज मैंने देखा है अखबारों में हेडलाइंस लगवाई गई हैं, और वो जो सिगरेट चोर सेक्रेटरी हमारी ये बनी हुई है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो PMLN की हैं, वो अब बदकिस्मती से पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात भी है, वो बढ़ के ऐसे बातें कर रही है कि जैसे पता नहीं कितने अरब रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। सो टोटल पैसा जो है जो ट्रांसफ़र हुआ इन 13 अकाउंट्स में वो 2 करोड़ रुपया है। अब ये पैसा जो 2 करोड़ रुपया हुआ ये 23/10/2019 को इलेक्शन कमीशन में पहले ओरिजिनल जो अकाउंट्स जमा कराए गए उसमें था, फिर 23/10/2019 को इलेक्शन कमीशन को ये तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर किए गए बाकायदा एक अर्जदाश्त के ज़रिए। ये 13 वॉल्यूम की जो एक पूरी डिटेल है ये उनको दी गई। अब ये 2 करोड़ रुपया क्यों ट्रांसफ़र किया गया? ये 2 करोड़ रुपया इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि जब 2012 में आपकी फंडिंग कंप्लीट हुई तो 2013 में इलेक्शंस थे। उन इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए मुख्तलिफ ऑफिसेज को ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। फॉर एग्जांपल, अगर इमरान जो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कराची का ऑफिस चला रहे थे, उनको जो है वो कराची में पैसे गए। अगर जमजमा में इमरान इस्माइल साहब चला रहे थे, उनको जो है वो वहाँ पे पैसे दिए गए। इसी तरीके से जो हमारे असद कैसर साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के, उनको पंजाब में जो है वो पैसे गए। कासम सूरी जो हैं उनको बलूचिस्तान के ऑपरेशन चलाने के लिए पैसे दिए गए। और ये बेसिकली बड़े छोटे पैसे हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए। और उसका मकसद ये था कि जो ऑपरेशंस हैं ऑफिस के, जहाँ पे कभी आपने को मैनेजर रखना है, कोई ऑफिस बॉय रखना है, उनकी तनख्वाहें और वो सारे कामों के लिए जो है वो दिए गए। और ये तमाम अकाउंट्स में जो पैसा है ये मेन अकाउंट से जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हुआ। मैं इसकी तफसील में भी आऊँगा और थोड़ा सा आपको जो है ये बाकी चीज़ों के ऊपर भी, जो नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग है उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि कल राना सनाउल्लाह जो हैं वो अपनी औकात से बढ़ के बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो 80% इस वक्त पॉपुलेशन है वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है। इस वक्त 2 बड़े सूबे मुकम्मल तौर के ऊपर पीटीआई के पास हैं। बलूचिस्तान में हमारी कोलिशन है, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी कोलिशन। तो ये जो राना साहब हैं ये तो सिर्फ SHO हैं कोसार के। इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जो उन्होंने कहा कि अगर ये असद कैसर जैसे जो स्पीकर नेशनल असम्बली रह चुके हैं, इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध रह चुके हैं, फॉर्मर हमारे फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उनको, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया नोटिस दिए गए FIA को। बहरहाल FIA को नोटिस दिए गए हैं। मुझे तो अभी तक तो ये समझ नहीं आई है कि FIA किस हैसियत में ये नोटिस जारी कर रहा है, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं ये 2011-12 में कोई पब्लिक ओहदों के ऊपर नहीं थे। इसी तरह से जो हमारे ऑफिस के स्टाफ को नोटिस दिए गए ये भी कोई पब्लिक के ओहदों के ऊपर नहीं थे। तो FIA की जुरिस्डिक्शन कैसे बनती है? तो इसके लिए हम अदालत जो हैं वो गए हैं। अगर अदालत ने कहा कि आपने FIA से ताउन करना है तो वो तो हम करेंगे। इन द मीन टाइम लेकिन हमने फैसला किया है कि जो 25 मई के वाक़यात हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ FIRs की एप्लीकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। अब उन एप्लीकेशंस के ऊपर बजाय इसके कि जिस तरह इन्होंने हमें ब्लास्मी केसेस में अलहदा के, थोड़ा ज़रा खामोशी करिएगा प्लीज़, आप प्रोफेशनल लोग हैं। यहाँ पे ये जो जिन साहब ने बात करनी है वो ज़रा प्लीज़ दरवाजे से बाहर चले जाए। जो यहाँ पे जो इस वक्त मामला है वो ये है कि हमने फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। ये तकरीबन
दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं, और उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं उनको नामज़द किया गया है, उसमें अता तारड़ नामज़द हैं, हमज़ा शहबाज उसमें नामज़द हैं, अहमद मलिक साहब मेरे दोस्त हैं वो नामज़द हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी, और हमें उम्मीद है जिस तरह राना साहब को हमसे तवक्को है कि हम FIA से ताउन करेंगे, हमें उम्मीद है कि राना साहब और अता तारड़, अहमद मलिक, ये जो है ये इस्लामाबाद में नहीं छुपेंगे और ये जाके इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे, क्योंकि बहुत अहम है कि जो लोग हैं जिस तरह से उनके हकूक़ को पामाल किया गया, ख़वातीन और बच्चों को, छोटे छोटे 11-11 साल के बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, उनमें जो ज़िम्मेदारान हैं, जो CCPO लाहौर हैं, DIG ऑपरेशंस हैं, जिनको इन्होंने पहले ऊपर बुला लिया, जाहिर है उनको भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा। और इसी तरह से ये राना साहब अभी तक फैसलाबाद नहीं गए हैं, उन्होंने एहतियात की है, लेकिन बहरहाल मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि वो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें इन लोगों को वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान का कानून है, ज़ाहिर वज़ीरों के लिए कानून और नहीं है और आम लोगों के लिए कानून और नहीं है। सो लिहाजा जिस तरह हमसे तवक्को है कि हम FIA में पेश होंगे और ताउन करेंगे, इस तरह हम भी तवक्को करते हैं कि वो पंजाब पुलिस के सामने पेश होंगे। इसके साथ एक और इंक्वायरी जो मॉडल टाउन का केस है, चीफ मिनिस्टर पंजाब पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बड़ी ज्यादती हुई है, वहाँ पे 16 जो लोग थे जिस तरीके से वहाँ गोलियां लगीं, शहीद हुए, उसका अभी तक इंसाफ नहीं हो सका। तो पंजाब हुकूमत उसके ऊपर भी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत इस ज़मन में हमारे साथ ताउन करेगी, और अगर पुलिस को ये लोग मतलूब होंगे तो फिर इनको ओहदों से हटा के इनको गिरफ्तारी की इजाज़त जो है वो दी जाएगी और इसमें एक वफाक सूबाई तनाज़ा जो है वो नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब मैं आता हूँ दोबारा ये फंडिंग वाले मामलात की तरफ। मैं आपको पहले तो जिस तरह मैंने अपने अकाउंट्स जो हैं, ज़ाहिर है कि हम एक सियासी जमात हैं और हमारा फ़र्ज़ और हम पे ये लाजम है कि जब भी कोई सवाल हो हम उसका जवाब जो है वो दे पाएँ। पहले मैंने आपको अपने सवालात का जवाब जो है वो दिया है, इससे पहले मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। जो एक अकाउंट जो खुला जिसमें सारे इंटरनेशनल फंडिंग्स आई, जिसमें जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने कंट्रीब्यूट किया, वो सारी फंडिंग आई, वो मैं बता चुका हूँ। और आज जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज जो हेडलाइंस हैं कि जनाब FIA ने तलब कर लिया, उसमें जो अकाउंट्स हैं ये 13 अकाउंट्स की भी तफसील मैंने आपको बता दी। 13 अकाउंट्स हैं, टोटल 2 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है और इन अकाउंट्स के ऊपर जो इस वक्त वो डिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं सारे के सारे, और ये अकाउंट्स खोले गए थे 2013 के इंतखाबात में जो हमारे एक्सपेंसेस थे उसके लिए, और इसकी भी एक रुपये की जो तफसील है वो हमने फराहम जो है वो कर दी है। अब मैं आता हूँ लाहौर हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की तरफ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया, चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त किया, और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा तो वो सारी सियासी जमातों को इकट्ठा जो है वो इसके ऊपर करेगा, ताकि लोगों के सामने कंपैरिजन आए कि सियासी जमातें फंडिंग कैसे करती हैं। उसके बाद सरदार अजहर साहब ने इलेक्शन कमीशन में, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं थे उस वक्त, और इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली जिसमें इन्होंने कहा कि 19 सियासी जमातें जो हैं, जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, उनके फंडिंग ऑडिट होना चाहिए। ये फंडिंग ऑडिट जो है पाकिस्तान के कानून के तहत हर साल होना है, और हर साल ये जो अकाउंट्स हैं ये लोगों के सामने आने चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने कैसे पैसे इकट्ठे किए, कैसे पैसे खर्च किए। ये सबसे अहम एक समझिए कि डॉक्यूमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट करती है, और इसके ऊपर किसी तौर के ऊपर भी मैं समझता हूं कि एक सुस्ती का या काहली का मुजाहरा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाए PTI के हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वैसे तो 11-11 बजे रात खुलता है लोगों को मवाद देने के लिए PTI के ख़िलाफ़, लेकिन ये तो एक सब्सिडरी बन गया है इस वक्त PDM की, और वो
रात को सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, बाकी भी आते हैं और वो इस तरह अफसर जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे, पहले इन्होंने 1,15,000 वोटर जो था उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, फिर कल जो है वो जिंदा हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि जानबदार है, ना सिर्फ ये कि ये मिला हुआ है, बल्कि इंतहाई नाअहल लोगों पर भी मुश्तमिल है। और इसीलिए ये फैसला जो आया है ये भी इसी नाअहली और जानबदारी का नतीजा है, जिसके नतीजे में ये फैसला आया है। और इंशाअल्लाह ये फैसला जो है आशूर के फ़ौरन बाद जो है ये कोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है और इंशाअल्लाह जो भी आउटकम होगा उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। अब मैं सिर्फ आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। Nonetheless, the Commission is empowered to regulate its own proceedings, and while doing so, it is expected that the proceedings against all the political parties, including the appellant, will be completed with due diligence. The representative of the Commission has unequivocally stated, Election Commission का जो नुमाइंदा था उसने बड़े वाज़ेह तरीके से ये बयान किया before us that the case of all political parties will be dealt with in a fair and transparent manner. इलेक्शन कमीशन के सामने उसने ये कहा कि तमाम सियासी जमातों के केसेस जो हैं वो हम करेंगे, लेकिन जब बारी आई तो उन्होंने अपनी ही जो कमिटमेंट थी कोर्ट के साथ उसको वायलेट किया और अब तक जो है वो ये फैसला नहीं किया। लिहाजा हम अब इंशाअल्लाह ये पिटीशन खुद को फाइल कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि इनकी स्क्रूटनी हो चुकी है, इनके जो अकाउंट्स हैं उनको तो फौरी तौर के ऊपर 15 दिन में डिसाइड किया जाए। और बाकी जमातें जैसे JUI है जिसको फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कैसी पार्टी चलती है, हम तो गैबी इमदाद पे चल रहे हैं। तो गैबी नहीं मौलाना साहब, आप सैफुल इस्लाम की इमदाद पे चल रहे थे। और जो एक नेशनल असम्बली का सेशन है जो कि जिसमें ये बात जो है वो हसास इदारों ने भी बताई थी कि किस तरह से आपको जो फंडिंग है वो कहाँ से मिल रही है, जिसके बाद आप उस इजलास में खड़े नहीं हो सके थे। और उसके बाद आज भी सैफुल इस्लाम का जो तख्ती है वो आपके हेड ऑफिस के ऊपर जो है वो लगी हुई है। अच्छा जी, अब ये तो थे PTI के अकाउंट्स। अब मैं आपको थोड़ा सारा चाहते तो हम ये पूरी डिटेल आपको अकाउंट्स की जो है वो तो बुध को देंगे जो इनकी पीपल्स पार्टी और नून की है, लेकिन वो खैर दोबारा दे देंगे। लेकिन अभी भी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, पहले मैं आ रहा हूँ PMLN की तरफ। PMLN का अकाउंट जो है, पहली बात तो ये है कि वो ऑडिटेड ही नहीं है। वो किस सेंस में ऑडिटेड नहीं है कि वो एक इसहाक डार साहब का पर्सनल मुंशी है कोई, जिसने उसको साइन किया है। और जो ऑडिटर्स इन्होंने क्लेम किए हैं वो QCR रेटेड ही नहीं है, यानी क्वालिटी कंट्रोल रेटिंग ही उनकी अवेलेबल नहीं है। और असूली तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो अपना लॉ है उसके तहत जो ऑडिटर है उसको QCR रेटेड होना चाहिए। सोर्सेज, जो फंड्स के जो सोर्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है वो सोर्स कहाँ से आए। 2013, 14 और 15 का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, इसमें पहले तो डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ कि वो फंड आए कहाँ से। और फिर 14 करोड़ 50 लाख रुपया एक, और 8 करोड़ 67 लाख 5 हज़ार रुपया एक, और फिर 1 करोड़ 17 लाख 28 हज़ार 932 रुपये एक। लेकिन इनका कोई पता नहीं कि ये पैसे आए कहाँ से, क्योंकि पैसे आपने लिखने भी होते हैं, फिर ये भी बताना होता है कि ये पैसे जो हैं वो आए कहाँ से हैं। और इसके बारे में PMLN की कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिसमें पता चले कि उनका ये पैसा जो है वो कहाँ से आया है। इसी तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि PMLN ने अपने कागज़ों में लिखा है कि कोई कंट्रीब्यूशन हमारे मेंबर्स ने पार्टी की नहीं की, जो कि ज़ीरो है। और इसका मतलब यह है कि उनकी अपनी फंडिंग का कोई पता नहीं है, कोई डेटाबेस ही नहीं है कि वो फंडिंग कहाँ से करते रहे, क्या रहे। सिर्फ उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी अमाउंट लिख दी हैं, यही नहीं बताया कि वो पैसे जो हैं वो कहाँ से आया है। नून लीग ने अपनी जो डिक्लेयर किया है 2013 के इलेक्शन में, उन्होंने कहा है कि 1.3 अरब रुपया मीडिया के ऊपर खर्चा किया है उन्होंने, मीडिया कैंपेन के ऊपर। ये फेवरेट काम है PMLN का, मीडिया के ऊपर खर्चा करना। अभी भी आप देख रहे हैं मीडिया के ऊपर जो खर्चा तो बहुत हो रहा है माशाल्लाह। और ये तकरीबन 1.3 बिलियन से ज़्यादा, अगर आप एग्जैक्ट लेना चाहें तो 1 अरब 30 करोड़ 58 लाख 44 हज़ार 883 रुपया जो है इन्होंने अपना खर्चा जाहिर किया है, जो इन्होंने मीडिया के ऊपर जो है वो किया है। अगेन इसमें कोई पता नहीं है कि ये 1.3 बिलियन रुपीज़ जो हैं ये कहाँ से आए और उन्होंने कैसे खर्च किए और किधर किए।
इसके बाद जी एक कंपनी है 766, इसका एड्रेस मैं पढ़ देता हूं आपको। ये 766 रैमफोर्ड रोड लंदन यूके, इसका जो पोस्ट कोड है वो E12E126BU है। ये एक फॉरेन कंपनी है जो कि रजिस्टर करवाई नून लीग ने अपनी फंडिंग के लिए, और उसके बाद इस LLC का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और इसके बाद इन्होंने जो अपने अकाउंट्स हैं उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, और नवाज शरीफ ने पैसे पहले PMLN को दिए, उसी से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और रिवॉल्व किए पैसे नवाज शरीफ ने अपनी PMLN के अकाउंट से भी। और ये वो केस है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सुने और फैसला दे, हमें बताए कि नून लीग के पास ये अरबों रुपए कहाँ से आए थे, उन्होंने खर्च कैसे किए थे, ऑडिटर कौन था। जिस तरह PTI ने एक एक रुपए का हिसाब दिया है, PMLN जो है उसको हम चाहते हैं कि वो भी आगे आए और अपना हिसाब दें। इसके बाद अब आइए दूसरी पार्टी की तरफ। दूसरी पार्टी जो है वो दो हिस्सों में है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके सरबराह जनाब आसिफ जरदारी साहब हैं, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है जिसके सरबराह बिलावल भुट्टो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा ही दिलचस्प जवाब लिखा है। उन्होंने लिखा जी कि हमें तो पैसे जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन ने दिए हैं। जरदारी साहब ने कहा कि हमें तो पैसे पार्लियामेंटेरियन ने दिए। नाउ अंडर द लॉ एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर ही नहीं सकती। सो पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने इसको कैसे जो है ये असूल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ से भी आगे चलिए, ये इसमें और बड़ी मज़ेदार जो हैं वो कहानियाँ हैं। 41 करोड़ 47,27,27,779 ये ओपनिंग फंड अकाउंट है 41 करोड़ रुपए का 2011 में पीपल्स पार्टी का। लेकिन ओपनिंग अकाउंट का सोर्स नहीं बताया गया कि इतना पैसा जो आया था वो कहाँ से आया था, और ऑडिटेड भी नहीं है। अगेन इसके ऑडिटर जो हैं वो मौजूद भी नहीं हैं। इसी तरीके से जो पार्टी लीडर है उसका सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं है। इन्होंने जनरल सेक्रेटरी को कहा कि आप सर्टिफिकेट दे दें, हालांकि अंडर द लॉ पार्टी लीडर ने सर्टिफिकेट देना है, और इसमें उन्होंने अपना जो है वो सर्टिफिकेट ही जो है वो नहीं लगाया। इसके बाद एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने जो पीपल्स पार्टी ने जो अपने एक्सपेंस जाहिर किए वो 2 करोड़ 56 लाख, 3 करोड़ 64 लाख, 3 करोड़ 55 लाख अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो इन्होंने शो किए। लेकिन ये एक्सपेंसेस कहाँ किए, कैसे किए, इसकी भी कोई जो तफसील है वो अकाउंट्स में मौजूद नहीं है, जो कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 की जो है वो क्लियर वायलेशन है। टोटल पैसा जो ओपनिंग था वो 41 करोड़ 42 लाख है। फिर जो एक्सपेंस शो किए हैं इन्होंने वो शो किए हैं कि 2013 में 2 करोड़ 56 लाख, 2014 में 3 करोड़ 64 लाख, और 2015 में 3 करोड़ 55 लाख जो एक्सपेंस हैं वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो शो किए हैं। मैं ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को फिगर्स जो हैं वो सही जो है वो मिल सकें। अच्छा जी, इसके बाद 232 मिलियन का एक्सपेंस जाहिर किया पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का। इन्होंने कहा जी हमारा तो 232 मिलियन रुपया लग गया है इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, और उसके ऊपर ये था कि ये जो एक्सपेंस हैं ये पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, तो 232 मिलियन जो है वो कैसे उनके इलेक्शन खर्च हो गए। इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने जो है वो कंटेस्ट किया था। अच्छा, इसके बाद एक और मैं आपको बताऊं कि मिसलिनियस डिसबर्समेंट है अकाउंट की, वो 51 करोड़ 22,08,536 रुपए की जो है ये मिसलिनियस डिसबर्समेंट है। और दूसरी डिसबर्समेंट जो है वो 47 करोड़ और 54 लाख की है। ये अकाउंट्स भी पीपल्स पार्टी का आने का भी नहीं पता, जाने का भी नहीं पता। जरदारी साहब है माशाल्लाह, उनके आने का भी नहीं पता चलता, जाने का भी नहीं पता चलता। इस तरह उनके पैसे कहाँ से आए ये भी नहीं पता चलता, वो पैसे लगा कहाँ रहे हैं ये पता चलता है सिंध हाउस वगैरह में। बहरहाल ये आपके सामने है। इसी तरह से कोई डिक्लेरेशन मौजूद नहीं है, कुछ नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग है, पीपल्स पार्टी ने अपनी एक LLC रजिस्टर कराई अमेरिका में, और वहाँ पे फंड्स कलेक्ट हुए। जिस तरह ये LLC ही आप कराते हैं और वही अपना फंड कलेक्ट करती है, जिस तरह PTI ने कराई। फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो LLC अपनी बनाई उसका कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और वो अकाउंट्स जो थे वहाँ पे हुसैन हकानी साहब मैनेज कर रहे थे,
और बाद में ये अकाउंट जो था, जो LLC अमेरिका में अकाउंट खोला गया, पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर फंक्शन हुए और इन्होंने तमाम वहाँ पे जो हुसैन हक्कानी साहब ने इसको मैनेज किया और लोगों ने इसको जो है वो मैनेज किया और वहाँ पे करोड़ों रुपए जो हैं वो इकट्ठे हुए, लेकिन वो पैसा पीपल्स पार्टी के अकाउंट में नहीं आया, वो पैसा आसिफ जरदारी साहब के अपने अकाउंट में चला गया और उसके बाद से उस अकाउंट का कुछ पता नहीं किया, ना डिक्लेयर किया। LLC डिक्लेयर्ड है, पैसे किधर गए, कैसे गए, कहाँ आए से गए, उसका जो है वो कोई अता पता नहीं। अब देखिए, अब हमारा PTI का तो चले आ गया, हमने बता दिया जो हमारे पास रिकॉर्ड है, हर चीज़ है, एक एक रुपए का हिसाब जो है वो हमने आपके सामने जो है वो रख दिया। ये जो FIA को उन्होंने मूव किया, 2 करोड़ रुपए के अकाउंट्स हैं, 13 अकाउंट्स हैं, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम कोर्ट में हम समझते हैं FIA की जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर हुई तो वहाँ पे भी दे देंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों बचा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों बचा रहा है, TLP के अकाउंट्स किधर हैं, ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की पहले भी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं रही है। क्योंकि अगर उन्होंने ये फैसले नहीं किए तो उससे वैसे तो मुझे लगता है उन्हें अपनी साख की परवाह भी नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी जो थोड़ा बहुत है आइन के तहत उनको चाहिए कि इस पे मूव करें और 15 दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN की ये स्क्रूटनी कमेटी जो है वो मुकम्मल कर चुकी है अपना काम, उन्हें उसके ऊपर जो है वो फैसला देना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो है ये मैं आपको बताऊँ, आखिरी बात मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहिम है, जिसको ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि वो सहाफ़ी बड़े ज़्यादा लगे हुए हैं जिनकी हमदर्दियाँ हामिद करज़ई और अशरफ गनी के साथ रही हैं सारी उम्र, PTM के जो सपोर्टर रहे हैं उनको बहुत तकलीफ़ है। उसके बाद बलोच सेपरेटिस्ट जो BLA के लोग हैं उनको बड़ी इमरान खान से तकलीफ़ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, और फिर इनके साथ अब मिल गई है जमीयत वाले, और ये पार्टी और नून जो है वो इनको ज़ाहिर है वो तो बाकी तो काम नून नहीं करना होता और पीपल्स पार्टी ने करना होता है, ये बेचारे तो जो हैं वो पैसे लेना जानते हैं, खर्चना नहीं जानते। तो वो लोग जो हैं वो ये मुहिम बनाना चाह रहे हैं कि इमरान खान को किस माई के लाल में ज़रूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है, ये तो 1 वर्सेस रेस्ट है। इमरान खान है और मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान में आप 1 पार्टी सिस्टम बनाना चाहते हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है तो इमरान खान से मुकाबला करना पड़ेगा। इलेक्शन सिर्फ आप इसलिए नहीं करा रहे कि आप समझते हैं कि आज इमरान खान के साथ मुकाबला होगा, वो 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएगा। ये तो कोई बात ना हुई कि आप इसलिए इलेक्शन ना कराएं कि इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा रहे, विकेटें उठा के भाग जाओ। ये तो इस वक्त जो एटीट्यूड है हुकूमत का वो यही है। लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह हमने जिस तरह से अब अपनी आखिरी मरहले की तैयारी कर ली है, जो जलसा है वो 13 अगस्त को इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और उसके अंदर हम अपनी जो अगला लाएअमल है वो दे देंगे और हुकूमत को हम इलेक्शंस से, इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी राइज़ है इस वक्त इमरान खान के साथ, और इंशाअल्लाह ताला और ये जो कुछ लोग जो शहीदों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कल से इस मुल्क में सबसे घटिया रकीक हमले अगर फ़ौज के ऊपर किसी ने किए हैं तो वो ख्वाजा आसफ ने किए हैं, जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। और अगर शहीदों का पता करना है तो हम JLM के लोग हैं, ये जो हम पोठोहार के लोग हैं, हमसे ज़्यादा क्या पता है शहीदों का। हमने तो अपने बच्चों को हर रोज़ जो है वो हम दफन करते हैं, हमसे ज़्यादा दुख किसको है। ये इसलिए इस तरह की घटिया बातें आप ना किया करें। और मेरा ये ख्याल है कि सियासी फैसलों से की वजह से कुछ जो है वो हुआ है मामला, लेकिन बहरहाल वो ठीक हो जाएगा और इंशाअल्लाह इस हुकूमत के आखिरी दिन है और हम एक बड़ी मूवमेंट से आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। मुनीब के आने का ताल्लुक तो पाकिस्तान का आपके साथ बोलना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी ट्वीट्स थे वो भी आपने देखे थे जिनकी शनाख्त भी बड़ी वाज़ेह थी और नजर आ रहा था कि उनका नजरिया क्या था, तो उनके खिलाफ भी आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा सर ये सवाल अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन में वो दरख्वास्त देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, क्या वो इलेक्शन कमीशन में होगी हाई कोर्ट में? नहीं, जो ये दरख्वास्त है ये तो हाई कोर्ट में होगी ना। हाई कोर्ट में पहले ही कह चुके हैं, हाई कोर्ट पहले ही कह चुके हैं आप केसेस का फैसला करें। अब वो केसेस का फैसला नहीं कर रहे तो ये होना चाहिए। दूसरा देखें जी, मैंने खुद जब लॉ बनाया था, PMDA का लॉ बनाया था, मैं लेके गया था, उस वक्त किसी ने वो लॉ बनाने नहीं दिया और पहले सारे जो है वो कह रहे थे बना दें, फिर बाद में कहा नहीं बनाया। अब जब लॉ ही नहीं है तो क्या कार्रवाई हो सकती है?
सर इसके मुताबिक तो सर आपको कंटेंट मूव करनी चाहिए, डायरेक्शन की थी हाई कोर्ट की, ठीक है ना, दोनों फैसला नहीं दिया था दोनों पार्टी को। बिल्कुल सही बात, यही बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी बनती है, बट आई विल लीव अप टू माई लॉयर्स जो भी वो फैसला करें। सर आपने कहा कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, तो राना सनाउल्लाह तो बार बार कह चुके हैं कि आप केपी असेंबली तोड़ें, पंजाब असेंबली तोड़ें और हम नेशनल असेंबली तोड़ देंगे। आप उनका ये मुतालबा क्यों नहीं मान लेते? पहली बात तो यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पॉलिसी बयान देने की वो नहीं रखते हैं अपनी पार्टी में, उनके पास इख्तियार नहीं है। अगर यही बात शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आएगी तो फिर मामला और होगा। और दूसरी बात यह है कि फिर उसके बाद फ्रेमवर्क तय होना है। देखिए ना, आपको अगर चाहते हैं कि पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ें तो फिर आपको सिंध असम्बली डिसॉल्व करनी है, बलूचिस्तान असम्बली डिसॉल्व करनी है, और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। अगर आप इलेक्शन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो हम क्यों प्रोविंशियल असम्बलीज तोड़ेंगे? फिर तो सिर्फ नेशनल असम्बली जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा मानना ये है, हमारी ग्राउंड ये है कि हमारे इस्तीफे ऑलरेडी कासिम सूरी एक्सेप्ट कर चुके हैं, और जो मौजूदा स्पीकर हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो पिछले स्पीकर के फैसले पे नज़रसानी करें। लिहाजा इनके सामने अपीयर होना ना अपीयर होना, हम नहीं अपीयर हो सकते, हम मेंबर ही नहीं हैं, हम अपीयर कैसे हों? सो जब वो पिछले स्पीकर मंजूर कर चुके हैं तो इसलिए हम इनके सामने अपीयर नहीं हो सकते। आपने कहा कि हम लोग मतलब खान साहब सिंधी इलेक्शन में 9 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस्तीफा क्यों? ये जो सीटों पे इलेक्शन है ये क्यों करा रहे हैं? 9 सीटों पे क्यों इलेक्शन करा रही है हुकूमत? हुकूमत ये चाह रही है कि ये एक पॉलिटिकल चाल कि हम MKM वालों से, वो MKM से तंग हैं, वो BAP से तंग हैं, वो अपने अलाइज से तंग हैं, वो चाहते हैं कि हम 2-2, 3-3 सीटें करके तो हम अक्सरियत ले लें और हम इन तमाम लोगों से हमारी जान छूट जाए। तो ये एक पॉलिटिकल उनकी चाल है, हमने नेले पे दल्ले मारे। अब इस पे ऊपर हो जाए। सर 2 छोटे सवाल। पहला सवाल ये है कि आजम तारक साहब ने उस दिन सैंड में ये कहा है, ओपन यूनिवर्सिटी पब्लिक में ये कहा है, पाकिस्तान तहरीक साहब के बारे में उन्होंने मराहत और तमाम अभी तक ले रहे हैं इस्तीफे देने के बावजूद, जो उनकी बात की एक दूसरा जो इस वक्त मुल्क में हालात बने हुए हैं, इलेक्शन कमीशन और PTI का मामले सामने आपके खिलाफ फैसला भी आ गया है, कहीं से कोई अप्रोच हुई है जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ से कि किसी बात पे पहुँच के फिर आगे इलेक्शन करवाया जाए या नेशनल डायलॉग कर? ताकतवर हल्का अब अवाम ही है, सो अवाम ही ये फैसला करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा आजम तारड़ साहब जो है वो कह रहे हैं कि मुराद लेने हैं, मुझे तो तनख्वाह नहीं मिल रही, सो मुझे उम्मीद है आजम तारड़ पहले जो है वो मुझे तनख्वाह जो है वो पूरी करवाएं ताकि फिर उसके बाद ये बात जो है वो करें। सर 25 मई पे जो आप कह रहे हैं कि वो जो वाक़यात हैं उनको दोबारा जेल की बनाई जाएगी? जी नहीं, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। ये तो होम डिपार्टमेंट और होम मिनिस्टर जो हाशिम डोगर है वो डिसाइड करेंगे। सर ये विजिबल होगा जो अपने पुलिस अफसरान को इन्वेस्टिगेट? क्यों नहीं, रोजाना पुलिस वाले जेल जाते हैं, कोई नई बात। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क यह है कि इस दफ़ा इंटीरियर मिनिस्टर जेल जा सकता है, ये एक इंटरेस्टिंग बात।